शांत जंगल के किनारे मिट्टी और पत्थरों से बनी एक छोटी सी साधारण गुफा थी। वहीं रहते थे लकी और उसकी पत्नी लाली। गुफा गरीब थी, लेकिन लाली के मेहनत से किसी तरह घर चल रहा था। समस्या सिर्फ एक थी, लकी का आलस। लकी, तुम फिर से सो रहे हो? सुबह से मैंने अकेले सब काम कर लिया, लकड़ियाँ भी लाई, पानी भी भरा और खाने का इंतजाम भी किया, लेकिन तुम हो कि बस सोते रहते हो, जैसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम भूखे मर जाएंगे। अरे लाली, तुम हर रोज वही बात क्यों दोहराती हो? मैं मानता हूँ कि अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ, और जब वो मौका आएगा मैं सब बदल दूंगा। लाली ने गहरी सांस ली। उसे अब इन बातों पर भरोसा नहीं था। तभी जंगल में खबर फैलती है। अरे सुनो सुनो, सब लोग दरबार में चलो। राजा शेर सिंह ने तुरंत सभा बुलाई है। कहा जा रहा है कि जंगल में कोई खतरनाक डाकू आ गया है। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लाली जल्दी से दरबार की ओर चली गई और लकी हमेशा की तरह सोता रह गया। दरबार में सभी जानवर इकट्ठा हुए। मेरे जंगल के साथियों, आज मैं तुम्हें एक बड़ी खबर देने आया हूँ। हमारे जंगल में एक खतरनाक डाकू घुस चुका है। उसका नाम है मंगल। वो बहुत चालाक है और बड़े बड़े खजाने लूट चुका है। जो भी उसे पकड़कर लाएगा, उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ये सुनकर पूरे जंगल में डर और उत्साह दोनों फैल गया। उधर लकी उठता है। अरे, आज तो मैं बहुत देर तक सो गया। अब तो भूख से बुरा हाल है। जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए। लाली ने जरूर कुछ रखा होगा। आज तो पेट भर के खाऊंगा। खाना? किस चीज का खाना? घर में कुछ भी नहीं बचा है और तुम्हें खबर तक नहीं। तुम्हारे आलस ने हमें इस हालत में पहुंचा दिया है। अब या तो काम करो या फिर भूखे रहो। ठीक है, अब बहुत हो गया। तुम हमेशा मुझे आलसी कहती हो। आज मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उस मंगल डाकू को पकड़ कर लाऊंगा और 1000 सिक्के जीत कर दिखाऊंगा। फिर देखना, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम मंगल को पकड़ोगे जिससे पूरा जंगल डर रहा है? तुम उससे लड़ने जा रहे हो? तुमसे तो एक छोटा सा काम नहीं होता, लेकिन अगर तुम सच में ये कर पाए तो मैं तुम पर गर्व करूंगी। लकी को पहली बार अपनी इज्जत दांव पर लगती महसूस हुई। अब देखना लाली, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। या तो जीत कर आऊंगा या फिर कोशिश करते हुए, लेकिन अब मैं आलसी नहीं रहूंगा। लकी जंगल की ओर निकल पड़ा। रात हो चुकी थी। तभी उसे जंगल के बीच एक पुरानी बड़ी गुफा दिखी, लेकिन ये गुफा अलग थी। बाहर हथियारों के निशान, जली लकड़ियां। स्पष्ट था, ये डाकुओं का ठिकाना था। ये जगह साधारण नहीं है। यहाँ जरूर कोई खतरनाक रहता है। कहीं ये मंगल का ठिकाना तो नहीं? मुझे बहुत सावधानी से काम लेना होगा। लकी धीरे से गुफा के पास गया। चेले, याद रखो, हम यहाँ छुपने नहीं, राज करने आए हैं। शेर सिंह को जल्द ही पता चल जाएगा कि असली ताकत किसमें है। जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका अंत तय है। अब आराम करो, कल से असली खेल शुरू होगा। गुरुजी, मुझे इस जंगल पर भरोसा नहीं है। राजा ने जरूर सबको हमारे बारे में बता दिया होगा। अगर किसी ने हमें ढूंढ लिया तो मुश्किल हो सकती है। हमें हर अजनबी से सावधान रहना होगा। लकी सब समझ गया। तो ये है मंगल डाकू। सीधे लड़ना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दिमाग से खेला तो जीत मेरी होगी। अब शुरू होगा असली खेल। रात गहरी थी, हवा ठंडी और सन्नाटा डरावना। लेकिन लकी के दिमाग में डर नहीं, एक खतरनाक प्लान चल रहा था। उसे पता था, अगर एक भी गलती हुई तो जान चली जाएगी, पर अगर प्लान सफल हुआ तो 1000 सोने के सिक्के उसके होंगे। लकी ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए गुफा के अंदर कदम रखा। हे भगवान, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। अगर आज मैं सफल हो गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे डर को हराना होगा, वरना ये मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही लकी अंदर गया, मंगल और उसका चेला तुरंत सतर्क हो गए। कौन है? कौन है जो हमारी गुफा में घुसने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, या फिर तुम मौत को खुद बुलाकर लाए हो? जल्दी बताओ कौन हो, वरना यहीं खत्म कर दूंगा। गुरुजी, मुझे तो ये कोई साधारण जानवर नहीं लग रहा। इसकी चाल और आंखें बता रही हैं कि ये कुछ छुपा रहा है। मुझे लगता है इसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। कहीं ये राजा का भेजा हो जासूस ना हो। गुरुजी, मुझे मारने से पहले मेरी बात सुन लीजिए।
मैं कोई दुश्मन नहीं बल्कि आपका भक्त बनकर आया हूँ। मैंने आपकी ताकत और बहादुरी के किस्से सुने हैं और उन्हीं से प्रभावित होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। मंगल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन चेला अभी भी शक में था। हमारे किस्से सुनकर आया है तो फिर ये भी जानता होगा कि हम गद्दारों के साथ क्या करते हैं। अगर तुम्हारी बातों में जरा भी झूठ हुआ तो तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं एक अनाथ हूँ। इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। राजा के सैनिकों ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। तभी से मेरे दिल में बदले की आग जल रही है। गुफा में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राजा से बदला? तो फिर तुम हमारे जैसे ही हो। हम भी इसी जंगल में बदला लेने आए हैं। लगता है तुम्हारी कहानी हमारी कहानी से मिलती है। गुरुजी, भावनाओं में मत बहिए। कई बार दुश्मन इसी तरह की कहानी बनाकर धोखा देते हैं। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। मैं अभी भी कहता हूँ, इस पर भरोसा मत कीजिए।